Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you are watching my YouTube channel All Power Forces. स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम पीएफ के उस पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे जो 28 जनवरी 2024 को हुआ है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ पीएफ का एक पेपर डिस्कस किया था जो 24 जनवरी 2024 को हुआ था। जिस तरह आप लोगों को पता है कि जब भी आप पीएफ के टेस्ट देने जाते हो तो हमारे पास 4 पोर्शन में डिवाइड हुआ होता है। फर्स्ट पोर्शन आपका होता है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का, सेकंड पोर्शन आपका होता है इंग्लिश टेस्ट का, थर्ड पोर्शन आपका होता है फिजिक्स टेस्ट का, और आपका जो फोर्थ पोर्शन है वो आपका मैथमेटिक्स का टेस्ट होता है। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम इस पेपर को तफसील के साथ सॉल्व करेंगे। तो अगर आप भी चाहते हो कि आप अपने टेस्ट को पास कर सको तो आपने आज की वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एमसीक्यूज है इफ इट इज टू टिफ देन टार इज टू। अब ये हमारे पास वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का एक एमसीक्यूज है और इसका सिंपल सोल्यूशन कुछ यूं है कि अगर आप क्वेश्चन पर फोकस करो तो सिंपली किया क्या गया है, जो फर्स्ट वर्ड है इसको अपोजिट किया गया है, इसको उलट किया गया है। अगर फिट को टिफ में चेंज किया गया है तो टार हमारा चेंज हो जाएगा रेट में। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। लेकिन यहाँ पर जो ई है ये मिस्टेकनली लिखा गया है, ये हो जाएगा आर ए टी। एक्सक्यूज नंबर 2 है हमारा अजरा इज ओल्डर देन मुनेर एंड मुनेर इज यंगर देन जावेद, हु इज द ओल्डेस्ट। अब इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूज किया जा सके। तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। कहा जा रहा है कि अजरा जो है वो मुनेर से बड़ी है और फिर आगे कहा जा रहा है कि मुनेर जो है वो जावेद से छोटा है। और क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें सबसे बड़ा कौन सा है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्योंकि सुन अजरा जो है वो मुनेर से बड़ी है तो लाजमी सी बात है जावेद से भी बड़ी होंगी। तो अजरा यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने रिलेशंस को लाजमी से याद करके जाना है। जिस तरह अगर मेरी बहन है तो उसका बेटा तुम्हारा क्या होगा, इस तरह के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी आप लोगों को पढ़ाऊँ, लेकिन आपने वेबसाइट से भी तैयार करके जाना होगा। एक्सक्यूज नंबर 3 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। नीचे दिए गए अल्फाज में हमारे पास डिफरेंट कौन सा है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए मीन स्मॉल। बकाया 3 ऑप्शंस पर अगर आप लोग फोकस करो तो ये हमारे पास है बिग, बी आई जी, फिर है फेट और लार्ज। तीनों हमारे पास ऐसे वर्ड्स है जो किसी चीज़ के बड़े होने को शो करता है, जबकि स्मॉल हम कहते हैं छोटे को। अब बाज़ औक़ात से क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि लिखा होता है स्मॉल, बिग, लार्ज और ग्रेट, तो फिर वहाँ पर आपका डिफरेंस होगा ग्रेट, क्योंकि ग्रेट हमारे पास एक एडजेक्टिव है और बकाया हमारे पास सिंपल वर्ड्स हैं। एक्सक्यूज नंबर 4 है हमारा विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अगेन हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें डिफरेंट कौन सा है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए मीन कार्ट। कार्ट हम कहते हैं चकड़े को जो सही तरीके से गाड़ी नहीं होती। सो बिकॉज ऑफ दैट हम कहेंगे कार्ट यहाँ पर डिफरेंट है। नंबर 5 है हमारा इफ ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 4 एंड सी इज इक्वल टू 6, देन व्हाट द फॉलोइंग नंबर स्टैंड्स फॉर। अगर ए का कोड हमारे पास है 2, बी का कोड है 4 और सी का कोड है 6, तो 8, 10, 10 और 32 का कोड क्या होगा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को ये होती है कि सर हमारे पास जो टोटल लेटर्स है, जो टोटल अल्फ़ाबेट्स है वो है 26, देन हाउ 32 विल बी स्टैंड्स फॉर सम लेटर। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास ए को 2 का कंसिडर किया गया, यानी एक अल्फ़ाबेट को हम 2 कंसिडर करेंगे। तो अब देखिए 8 नंबर पर हमारे पास जो अल्फ़ाबेट आता है, सी के बाद अल्फ़ाबेट होता है डी।
तो सी हमारे पास बराबर था 6 का, तो डी बराबर हो जाएगा 8 का। इस तरह डी के बाद ई तो वैसे आता है 5 नंबर पर, लेकिन 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ई हमारे पास बराबर हो जाएगा 10 का। अगेन 10 है तो ई बराबर हो जाएगा 10 का। और 32 मीन हमारे पास जो 16 नंबर पर अल्फ़ाबेट है, 16 नंबर पर अल्फ़ाबेट हमारे पास है पी। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। एक्सक्यूज नंबर 6 है हमारा। अब यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट होता है इंग्लिश का पोर्शन। इंग्लिश के पोर्शन में मैं आप लोगों को काफ़ी दफ़ा ये बता चुका हूँ कि आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंसेस ये आपने लाजमी से याद करके जाना है। अब यहाँ पर हमने चूज़ करना है करेक्ट प्रीपोजिशन को। प्रीपोजिशन का डिफिनीशन मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि प्रीपोजिशन होता क्या है। ही डाइव्ड ब्लैंक वाटर। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो है ऑप्शन ए, मीन इनटू। अब रीज़न भी बताता हूँ कि हमने इन का यूज़ क्यों नहीं किया। बेसिकली स्टूडेंट, जब भी आप किसी चीज़ के अंदर जा रहे हो, चाहे वो वेल हो, चाहे वो रूम हो, चाहे वो वाटर हो, और उसमें साथ साथ मूवमेंट हो रही हो, तो वहाँ पर हम इन की जगह इन टू का यूज़ करते हैं। एक्सक्यूज नंबर 7 है हमारा, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब स्पेलिंग जो है ये इंग्लिश का एक हिस्सा है और टेस्ट में ये भी आते हैं। तो अगर आप इधर फोकस करो तो ये हमारे पास मैरिज का स्पेलिंग है, और इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है ऑप्शन सी। एक्सक्यूज नंबर 8 है हमारा, एंटोनिम ऑफ स्टेशनरीज। स्टेशनरी की स्टूडेंट्स हमारे पास जो मीनिंग है वो है साकिन, यानी वो चीज़ जो अपने जगह जो है वो चेंज नहीं कर रही, उसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं स्टेशनरी का। और इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन ए, मीन मूविंग। मूविंग का मतलब हमारे पास एक ऐसी बॉडी जो अपनी जगह को तब्दील कर रहा हो। एक्सक्यूज में 9 है हमारा, द इज ब्लैंक। द हमारे पास क्या है? बेसिकली द हमारे पास से एक आर्टिकल है, लेकिन फिर हमने आर्टिकल्स को टू ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। एक आर्टिकल हमारे पास है इनडेफिनिट आर्टिकल, जिसे हम सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, और दूसरे को हमने नाम दिया हुआ है डेफिनेट आर्टिकल, जिसको हम किसी चीज़ को अगर हमने पार्टिकुलराइज करना हो तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो द हमारे पास एक डेफिनेट आर्टिकल है। इस तरह ए और एन वो हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल हैं। एक्सक्यूज नंबर 10 है हमारा, इट इज़ यूजलेस टू क्राई ब्लैंक स्पेल्ड मिल्क। तो ये तो एक मुहावरा है, ये आप लोगों ने लाजमी से सुना होगा। और इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, मीन इट इज़ यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। नेक्स्ट जो पोर्शन है स्टूडेंट्स वो आप लोगों का है फिजिक्स का पोर्शन। फिजिक्स के स्टूडेंट्स काफ़ी वीडियोस में बना चुका हूँ, और एक पेपर में भी जो एमसीक्यूज आते हैं वो भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, तो आपने प्रीवियस पार्ट्स लाजमी से देखने हैं। अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, द डेंसिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन ब्लैंक ऑफ बॉडी। डेंसिटी हमारे पास बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम के। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से या सिंपली पी से, और मैंने कहा ये बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम की। किसी भी बॉडी की हमारे पास जो डेंसिटी है वो डिपेंड करती है उस बॉडी के मास के ऊपर। अब यहाँ पर साथ साथ मैं आप लोगों को मास का यूनिट भी बता देता हूँ। मास का यूनिट हमारे पास या तो है ग्राम, ठीक है, हम इसे ग्राम में मेजर करते हैं, या सिंपली आप किलोग्राम्स भी लिख सकते हो। एक्सक्यूज नंबर 12 है हमारा, वॉल्यूम इज ब्लैंक क्वांटिटी। फ्रेंड्स क्वांटिटीज को हमने टू ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज होती है, अगर हमने उसमें किसी चीज़ को मेजर करना हो तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, जबकि वेक्टर्स हमारे पास इसके अपोजिट है। अगर हमने उसमें किसी चीज़ की क्वांटिटी को मेजर करना हो तो हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों गिवन होंगी, और वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एरोस के ज़रिए से। वॉल्यूम हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि वॉल्यूम हमारे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट इसके जो है वो डिराइव्ड किया गया है। एक्सक्यूज में 13 है हमारा, द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट ब्लैंक इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो जब भी एक यूनिट एरिया पर हमारे पास फोर्स एक्सर्ट होगा तो इसे हम नाम देंगे स्ट्रेस का। सिंपली आप लिख सकते हो एस इज इक्वल टू एफ बाय ए। इस तरह अगर हम स्ट्रेस की यूनिट की बात करें तो प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, वो हमारे पास है एन एम पर स्क्वेयर। एक्सक्यूज नंबर 14 है हमारा, यूनिट ऑफ पावर इज
तो ये एमसीक्यूज़ काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है। वो पेपर जो 24 जनवरी को हुआ था, ये एमसीक्यूज़ इसमें भी था। पावर का यूनिट हमारे पास है वोट। एम्पेयर जो है ये हमारे पास करंट का यूनिट है। इस तरह अगर हम एन एम स्क्वेयर की बात करें तो एक्सेलरेशन का यूनिट है, और स्पीड का यूनिट हमारे पास है सेकंड या मीटर पर सेकंड भी आप लिख सकते हो। नंबर 15 है हमारा यूनिट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का यूनिट हमारे पास है जूल, और इस तरह जो वर्क का यूनिट है वो भी हमारे पास है जूल। ओहम मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का यूनिट है, और केल्विन हमारे पास टेम्परेचर का है। पोर्शन आप लोगों का होता है स्टार्ट मैथमेटिक्स का, और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 0.000456। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने ये एक बात याद रखनी है कि हमारे पास जो पॉइंट होगा वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगेगा। अब अगर पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो हमारा आंसर आएगा माइनस में। और अगर हमारा पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो हमारा आंसर आएगा प्लस में। अब अगर आप गिवन ऑप्शंस में देखो, गिवन क्वेश्चन में देखो, तो पॉइंट हमारे पास इस 4 के बाद आना है, और पॉइंट जो है वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। अब आप गिनो, ये हो जाएगा 1 2 3 4, यानी हमारा जो पॉइंट है वो 4 डिजिट आगे आया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा -4। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू टू डिफरेंट पॉइंट्स। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन ये होती है, एक हमारे पास होता है सिंगल पॉइंट। अगर मैं कहूँ सिंगल पॉइंट है ए, तो इससे हमारे पास मोर देन वन लाइन पास हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ यहाँ यहाँ। लेकिन अगर मैं टू डिफरेंट पॉइंट्स की बात करूं, यानी मैंने कहा कि एक पॉइंट ए है और एक बी है, तो सुन इससे सिंपली बात है एक ही लाइन गुजरेंगी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मीन ओनली वन लाइन। नंबर 18 है हमारा इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 देन द एंगल्स आर कॉल्ड ब्लैंक एंगल्स। अगर मैंने कहा कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, और इसमें दो ऐसे एंगल्स अगर हम उनको ऐड करें तो हमारे पास सम आए 90, तो ऐसे एंगल्स को हम नाम देते कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ये एंगल्स हमारे पास 45 45 के भी हो सकते हैं, और ये हमारे पास एक एंगल इसमें 60 जबकि दूसरा 30 का भी हो सकता है। एक्सक्यूज मी 19 है हमारा इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 180 देन द एंगल्स आर कॉल्ड ब्लैंक एंगल्स। अगर दो एंगल्स अगर हम उनको ऐड करें और उसका सम हमारे पास आए 180, तो सच एंगल्स विल बी नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये एंगल्स हमारे पास एक 120 दूसरा 60 का भी हो सकता है, और इसमें एक एंगल 90 और दूसरा एंगल 90 का भी हो सकता है। राइट एंगल हम एंगल ऑफ 90 को हम सिंपली राइट एंगल कहते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आपको एमसीक्यूज नंबर 18 में बता चुका हूँ। एमसीक्यूज नंबर 20 है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज ब्लैंक रूट्स। तो ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास टू रूट्स होते हैं। अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें तो वो हमारे पास है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा वो पास्ट पेपर जो 28 जनवरी 2024 को हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको आज के तमाम एमसीक्यूज क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।